आईआईटी बीएचयू में छेड़खानी बाद महिला का न्यूड वीडियो बनाने वाला निकला बीजेपी का बड़ा नेता। 2 महीने तक बचाती रही सरकार। पीएम मोदी आकर किस मुंह से देश की महिलाओं को अब दे पाएंगे सुरक्षा की गारंटी। एक तरफ महिला पहलवानों का होता है यौन शोषण, दिल्ली पुलिस अपने चार्जशीट में महिला पहलवानों को बताती है बहुत हद तक सच। बीजेपी सांसद पर चार्जशीट पर उठाते हैं कई सवाल, फिर भी नहीं होती कार्रवाई। दूसरी तरफ पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से दिल दहला देने वाली खबर आई। बीजेपी का 3 बड़ा नेता जिसकी तस्वीर मोदी, शाह, नड्डा, स्मृति ईरानी सबके साथ है। किसी आम कार्यकर्ता की इतनी पहुंच तो हो नहीं सकती। इन तीनों ने आईआईटी बीएचयू में एक महिला के साथ छेड़खानी की, फिर उसका नग्न वीडियो बनाया। इतना जघन्य अपराध होने के बाद भी पुलिस इन्हें बचाती रही। कांग्रेस ने 2 महीने पहले ही बता दिया था इस कुकर्म को करने वाला भाजपा का जिला का 3 बड़ा नेता है, लेकिन बीजेपी ने उस कांग्रेस के नेता पर ही करवा दी थी एफआईआर। गोदी मीडिया में पसरा रहा सन्नाटा, लेकिन स्वतंत्र मीडिया उठाता रहा लगातार आवाज। अब तीनों आरोपियों की पहचान उजागर होते ही भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप की स्थिति है। दरअसल पकड़े गए तीनों आरोपी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के करीबी निकल गए। ये तीनों आरोपी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के महानगर पदाधिकारी निकले। 1 नवंबर को हुई इस घटना के बाद विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस मामले पर कानून व्यवस्था पर निशाना साधा था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर आरोपियों को बीजेपी से जुड़ा होने पर लंका थाने में मुकदमा दर्ज तक करा दिया गया। अब मामले में खुलासा होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने निशाना साधा है। सभी आरोपी भाजपा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बता दिया था पहले ही। 1 नवंबर 2023 को बीएचयू आईआईटी परिसर के भीतर एक छात्रा के साथ देर रात 3 लोगों ने छेड़खानी करते हुए उसका न्यूड वीडियो बनाया था। इसके बाद आईआईटी परिसर में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसके बाद मामले में 376D की धारा बढ़ा दी गई थी। इस मामले को विपक्ष के सभी बड़े नेताओं प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव ने उठाया था, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने घटना के करीब 1 हफ्ते बाद ही इसमें भाजपा के बड़े पदाधिकारी के शामिल होने की बात सार्वजनिक तौर पर कही थी, जिसके बाद अजय राय पर लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। 2 महीने तक क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी, अब उठ रहे सवाल। आरोपी की पुष्टि होते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत में बताया, घटना के 1 हफ्ते के भीतर ही पुलिस के सभी अधिकारियों को पता चल चुका था आरोपी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें बचाने की भरपूर कोशिशें हुई। और जब विपक्ष के नेता होने के नाते मैंने आवाज उठाई तो मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। मेरी जानकारी के अनुसार घटनाक्रम के समय तत्कालीन थानाध्यक्ष और एसीपी भेलीपुर पर सत्ता पक्ष का खासा दबाव था, जिसकी वजह से आरोपियों की इतने दिन तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हम लोगों ने लगातार इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद दबाववश आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो पाई। भाजपा आईटी सेल का महानगर संयोजक है मुख्य आरोपी। पकड़े गए तीनों आरोपियों की पहचान कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और आनंद चौहान के रूप में हुई है। कुणाल पांडे भारतीय जनता पार्टी महानगर इकाई का आईटी सेल का संयोजक है, तो वहीं सक्षम पटेल सह संयोजक है। आनंद चौहान कैंट विधानसभा क्षेत्र के आईटी सेल का संयोजक है। सक्षम पटेल काशी प्रांत के अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल के कुछ दिनों पूर्व तक पीस के दौर पर कार्यरत भी थे। इसके अलावा कुणाल पांडे भी आईटी सेल के सदस्यों की नियुक्ति करते थे। कुणाल पांडे सराय सर्जन वार्ड के भाजपा पार्षद का दामाद भी है। सराय सर्जन वार्ड के पार्षद मदन मोहन तिवारी की बेटी के साथ कुणाल पांडे की शादी बीते वर्ष हुई थी। आनंद चौहान पर 2022 में भी भेलूपुर थाने में छेड़खानी का एक मुकदमा दर्ज है। एसओ और एससीपी के हटते हुए हुई गिरफ्तारी। 1 नवंबर को हुई घटना के बाद स्थानीय थानाध्यक्ष अश्विनी पांडे को लाइन हाजिर कर दिया गया था। कुछ दिनों पहले भी स्थानीय सर्कल के एसीपी प्रवीण सिंह का तबादला गैर जनपद में हुआ। इन दोनों घटनाक्रमों के बाद ही गिरफ्तारी से अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राय ने कहा है, मेरी इस बात पर भी मुहर लग गई कि तत्कालीन जांच करने वाली पुलिस टीम और स्थानीय पुलिस पदाधिकारी पर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने का जबरदस्त दबाव था।